ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी कि हमने कहा था फंक्शन का जो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? थ्रू लिमिट्स, यूजिंग लिमिट्स। जब हम यूजिंग लिमिट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम ये कहते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 में क्या होता है? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या होता है? एफ डैश सी। ठीक है, ये जो हमारा एफ डैश सी हमने किसी पॉइंट सी पे निकाला था, एफ डैश सी, ठीक है, इसको हम ये कहते हैं that we have solved the derivative using first principle। क्या कहते हैं? It is a using first principle। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जब फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं तो हम ये लिमिट वाला मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इनकेस कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम ये कहते हैं कि इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। और आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकालने वाले हैं क्वेश्चंस, इनको अब हम और आज सॉल्व करेंगे थोड़े से। ठीक है, तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको करना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 27 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्विकली सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व इट क्विकली। क्या हो भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एफ डैश एक्स डी ऑफ एफ एक्स ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, डी एक्स। क्या निकालेंगे इसका? लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जेम्स, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो अब ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स ऑफ क्यूब अपॉन एच। प्लस 27 होगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच। पहले तो ये कट गया था यहाँ पे, यहाँ पर ये कट गया, क्या बना हमारा? लिमिट h टेंस टू 0 में क्या बना हमारा? ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच। तो h को अगर हम रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा? h इक्वल टू 0 3x स्क्वायर। तो हमारा डिफरेंशियल एफ डैश एक्स जो बना वो ये बना। तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा सॉल्व करने में? 3x क्यूब नहीं होगा जागृति, इट इज 3x स्क्वायर। ओके, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। करिए फर्स्ट प्रिंसिपल। 2 upon x cube।
इतना 2/x³ या -2/x³। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है ना माइनस माइनस तो माइनस होगा माइनस। dy/dx क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। एफ एक्स प्लस एच कितना है, 1/x+h का होल स्क्वायर, करेक्ट है, -1/x² अपॉन h। कितना बना ये, x प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x² माइनस x प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन h। क्या बनेगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो -(h²) -2hx अपॉन x² h x प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक बात है, ठीक बात है। लिमिट h टेंड्स टू 0 में हम क्या करेंगे, इसको -h अपॉन x² x प्लस h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2x अपॉन x² ब्रैकेट में x प्लस h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे h को 0 रखेंगे, कितना आएगा, 0/x² इंटू एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर -2x अपॉन x² और x प्लस 0 का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। वाई सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, इट विल नॉट फॉर्म। तो क्या इतना बना हमारा 0 प्लस सॉरी माइनस एक्स से एक्स गया -2 अपॉन ये x बना, तो x इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू -2/x³। समझ में आया? जेम्स क्लियर? ओके, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है एफ एक्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। Solve it quickly. Solve it quickly. So जागृति का आंसर है 1/2√x। ठीक है, ओके जागृति, आंसर इज करेक्ट। मैं आपको आंसर दे देता हूं इसका। कितना आएगा आंसर इसका, 1/2√x। ठीक है, वेरी गुड जेम्स। अब हम डेरिवेटिव समझने वाले हैं कैसे। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। फंडामेंटल रूल्स, हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, एक फंडामेंटल रूल्स देखेंगे अब हम। ठीक है, या फिर शैल आई टेक इट एज नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब हम देखेंगे फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ रूल्स में सबसे पहला रूल जो है रूल 1। अब हम क्या करेंगे, रूल बेस्ड डिफरेंशिएशन करेंगे, रूल बेस्ड, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, रूल बेस्ड।
रूल बेस्ड डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, दैट इज dy by dx of a constant is equal to 0 where c is constant. रूल नंबर 1 ये होता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, 0. डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं करूं dy by dx ऑफ 5 इट इज 0. अगर मैं करूं dy by dx ऑफ 40 इट इज 0. 40 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना. मैं dy by dx करूं किसका, k का, जो कि k कांस्टेंट है तो वो 0. अगर मैं dy by dx करूं किसका, x स्क्वायर का, तो वो होगा नॉन जीरो. क्यों, एक्स स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, हम डिफरेंशिएट x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सा रूल है, रूल नंबर 1 है. ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है. रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर dy बाई डी एक्स एक किसी फंक्शन f x का क्या है, f डैश x है, ओके, इफ, तो dy बाई डी एक्स c और एफ एक्स किसी कांस्टेंट को मैं फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, c ऑफ f डैश x. If I multiply a function by a constant, then its differential is also multiplied by the same constant. बात समझ में आई. या फिर अगर मैं इसको एक छोटी सी और साइड में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, c इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये पोर्शन क्या है, एफ डैश एक्स. एग्जाम्पल देखना चाहोगे. एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए फंक्शन हमारा है एफ एक्स है, मान लीजिए 5x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. एनी प्रॉब्लम और शैल आई कम टू द रूल नंबर 3. चलिए एक काम करते हैं, रूल नंबर 3 पे बाद में आएंगे. लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम. ओके, आपको कुछ फॉर्मूलाज बताएं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1. डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स. ये सब पता है आपको, डू यू नो डेट, डू यू नो डेट. नो, ओके, ओके. कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हमें याद कर लेना चाहिए कि इनका डिफरेंशियल क्या होता है. जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस साइन एक्स. ओके, इसका मतलब आपको फॉर्मूलाज पता है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1. आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, फर्स्ट पार्ट है आपका 5 इंटू ई की पावर एक्स. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. थर्ड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स का स्क्वायर रूट. प्लीज सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस.
Yes, James, what is the explanation you want? ओके जागृति, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स. ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स? एक्स ई एक्स माइनस वन. किसने कहा आपको कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स माइनस वन होता है? ई की पावर एक्स ही रहता है. प्लीज बी वेल वर्स्ड विद द ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन. तो कितना होगा इसका? 5 इंटू ई की पावर एक्स. रिया हैज जॉइन. रिया क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x बन गया. साइन एक्स का क्या बन गया? कॉस एक्स. और इसका क्या बन गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का. एन एक्स स्क्वायर होता है ना, -2 है, एक्स की पावर -2 है ये, तो क्या बना? -2 और n इंटू एक्स की पावर n-1, तो x की पावर -3 बन गया. So what it has comes out? 2x plus cos x minus 2 upon x cube. Now question number 3. इसको देखिए, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? a x की पावर 3/2 प्लस b x की पावर 1/2 स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया, प्लस c इंटू एक्स की पावर -1/2. इसमें आप इंडिविजुअली यूज कर लीजिए फॉर्मूला. dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1. यूज इट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये. इसका डिफरेंशिएशन क्या बना हमारा? ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा. n कितना है? 3/2. x की पावर 3/2 -1 प्लस b n कितना है? हाफ. x की पावर 1/2 -1 प्लस c इंटू -1/2. n है -1/2 है. x की पावर क्या बनेगा? n-1 -1/2 -1 कितना बना? 3a/2 x की पावर 1/2 प्लस b/2 x की पावर -1/2 प्लस c, ये तो माइनस हो गया, -c/2 x की पावर -3/2. समझे? ये है 3a स्क्वायर रूट x/2 प्लस b/2 रूट x माइनस c/2 स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब और x रूट x. समझे? चलिए, आई विल गिव वन मोर सेट ऑफ क्वेश्चन. देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस विल ओनली हेल्प यू. सॉल्व करिए. डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर. जेम्स प्लीज सॉल्व इट. इट्स अ वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन. रिया, यू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. डोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x. ठीक है? जस्ट अ मिनट. ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. रिया, यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ओके जागृति, इसको सॉल्व करके देखते हैं. ये हमारा क्या बन के आया? व्हाट इट हैज कम्स आउट? एक्स स्क्वायर क्या बना? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. ठीक है ना? अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स. तो क्या बनेगा इसका? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. आपने बिल्कुल ठीक निकाला है. आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए जागृति. जेम्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ? रिया, आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपने आंसर निकाला है, ये सेक स्क्वायर एक्स निकाला तो है, लेकिन ये कंडीशनल सेक स्क्वायर एक्स है.
इसमें एक हल्का सा मिस्टेक है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स ही होगा, लेकिन ये कंडीशनल सेक स्क्वायर एक्स होगा। It will have two one sec square x also and minus sec square x also. अगर 0 to पाई बाई 2 होगा तो sec square x होगा, और पाई बाई 2 से लेके पाई होगा अगर x, तो माइनस sec square x होगा। फाइंड आउट y, फाइंड आउट y। Okay, let us see question number third. Okay, how we will solve it? Riya, please pay attention. ये किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x होता है। और ये क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो क्या बना ये? स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ रिया, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स? गॉट इट? ओके, रिया प्लीज डू नॉट टेल। जागृति आप बताइए, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स? 10x. आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज दोबारा बताइए। नॉट ऑडिबल एट ऑल। हेलो, हाँ, तो क्या बताना है? 10 स्क्वायर एक्स का रूट हाँ 10x. 10x होगा। आप ये कह रही है इट इज 10x। अच्छा, ये बताइए व्हाट इज द स्क्वायर यस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर? x. आपने कहा ये x है, ठीक है। इफ ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, करेक्ट है। यस, अगर यस मान लीजिए सर। x की पावर है 4, वैल्यू x की वैल्यू है 2, तो क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना बना? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना बना? 4, करेक्ट है। यस, हम्म और अगर x इज इक्वल टू माइनस 2 नो है तो सर, क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 2 का होगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर तो आया 4 जब x इक्वल टू 2 नो, है, और जब x इक्वल 4x, टू माइनस 2 है 4 तो का भी रूट। 4 आया। सर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। स्क्वायर रूट ऑफ, आपको जागृति एक बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ दिख रहा है। आपने कहा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो एक्स। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको याद है हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या कहा था? जब हम डिफरेंशियल निकालते हैं ना, dy बाई डी एक्स, वो किसी पॉइंट पर उस पर ड्रॉ करने वाली टेंजेंट का स्लोप होता है। किसी भी कर्व के पॉइंट पे जो हम टेंजेंट निकालते हैं, अगर हमें उसका स्लोप निकालना हो तो हम उसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व fx इज इक्वल टू 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1। कर्व क्या है? मैं यहां पे लिख देता हूं। रिपीट एक कर्व है हमारा ये fx। क्या कर्व है? 2x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 1। ये जो हमारा कर्व है ना, हमें क्या निकालना है? इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1। यानी कि हमारा जो कोई ये कर्व है ना, इसका कोई पॉइंट है x इक्वल टू 1।
है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इसका टेंजेंट का जो ये लाइन है टेंजेंट, इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का, ये कर्व क्या है, फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया है ना। रिया आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अगर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए हो प्लस a अपॉन x का स्क्वायर रूट हो, तो आपको पता है क्या प्रूव करना है, प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करिए, 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस a अपॉन x। ठीक है, सॉल्व दिस, इसको प्रूव कीजिए मतलब। ओके गुड जागृति, हमने क्या किया जागृति, आप बताएंगे हमने क्या किया इसके अंदर सॉल्व करने के लिए, जल्दी बताइए। Yes, जेम्स प्लीज लिसन sir. केयरफुली, जेम्स लिसन केयरफुली। हम्म, सर मैंने टू एक्स टू एक्स टू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 का डेरिवेशन किया, आपने एफ एक्स का डिफरेंशियल निकाल लिया, तो मेरा डेरिवेशन है 12। 12 एक्स यस की सर, पावर 5 तो मेरा प्लस 4 एक्स डिफरेंशियल की। आया 12। यस सर, तो मैंने एक्स की एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब हाँ एक्स की प्लेस में 1 पुट कर दिया एंड मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हमने रिपीटेडली समझा था कि किसी भी कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उस पॉइंट पर हमें उसकी टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने और दिया है जागृति को, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी रिया एंड जागृति आप भी सॉल्व कीजिए, प्रूव करना है आपको 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस a अपॉन x। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यस, हाँ सर, मैंने इसमें पहले नीचे अंडर रूट एलसीएम ले लिया था अंडर रूट ए एक्स का। ओके ठीक है, तो स्टेप 1, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स, क्या हुआ हमारा x प्लस a बन गया। यस सर, ओके अब फिर अंडर रूट ए एक्स को मैं वाई की तरफ ले गई थी। नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन कर दिया था। dy बाई dx। ओके, तो कितना डिफरेंशियल बना हमारा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए एक्स, ट्वाइस ऑफ, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए एक्स, यस, और यहाँ वाई सेम रहेगा प्लस प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए एक्स इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 1। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए आपने लिया, ये ऊपर अंडर रूट स्क्वायर रूट ए ऊपर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज ए कांस्टेंट, करेक्ट। जागृति एम आई ऑडिबल। यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया है, इज इट राइट, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस, 2 रूट एक्स का मैंने एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास तो आया रूट ए इंटू वाई प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ ए डी वाई बाई डी एक्स।
इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब क्या बना मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉमन ले लूं। बाकी का मैनिपुलेशन और लोग अपने आप कर लेंगे, या शॉल वी डू इट नाउ ओनली। यहां से उस डेरिवेशन तक केवल मैनिपुलेशंस करने हैं, दैट यू हैव टू कैरी आउट। नहीं हो पाएगा सॉल्व तो कल सॉल्व करेंगे, फिर हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। अरे आंसर ही नहीं आ रहा, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। लगता है सबको पूरा आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर है। अभी कर देते हैं लो। ठीक है, ये लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 2√x इंटू वाई, ठीक है, प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। हमें क्या कैलकुलेशन करके लाना है, 2xy dy बाई डी एक्स निकालना है। 2xy dy बाई डी एक्स निकाल करके लाना है ना हमको। बताओ, तो इसको आप y से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पूरा। क्या होगा, 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन 2√x। y की वैल्यू रखिए, सेम चीज आ जाएगी। y क्या है, y हमारा ये है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y। वाई स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, y क्या बनेगा हमारा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इट विल कम आउट टू बी सेम। y की वैल्यू तो रख सकते हो ना, पुट वैल्यू ऑफ y। ऐसा सन्नाटा छा गया कि करना ही नहीं है, पुट द वैल्यू ऑफ y, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है।